आपका मुंह भी बार बार सूखता है, मुंह में छाले और बार बार इन्फेक्शन होते हैं, सूरज से खून आते हैं, दांत बिना दर्द के ही हिल रहे हैं, तो ये सिर्फ डेंटल प्रॉब्लम नहीं, डायबिटीज की शुरुआती लक्षण हो सकती है। जी हाँ, शुगर बढ़ने से सबसे शुरुआती लक्षण मुंह में ही दिखता है। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि कौन सी वो गलती है जो डायबिटीज के मरीज रोज करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मुंह में दिखने वाले 7 बड़े संकेत और क्यों डायबिटीज मसूड़े को कमजोर करती है और कैसे इससे बचा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष और आप देख रहे हैं स्माइल ज्ञान। बदलते लाइफ स्टाइल में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कार्डियक का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया। सबों में आज मैं डायबिटीज यानी कि शुगर के मरीज में होने वाले ओरल परेशानी के बारे में बताने वाला हूं। डायबिटीज का ओरल यानी कि मुंह से बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे ही शुगर लेवल बढ़ता है, ब्लड गाढ़ा होने लगता है, जिससे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है। इसका सीधा असर मुंह में जीभ, मसूड़े और दांत पे पड़ता है। 7 बड़े संकेत जो डायबिटीज में दिखता है। पहला संकेत मुंह का सूखा रहना, जिसे ड्राई माउथ या जेरोस्टोमिया कहते हैं। अगर पानी पीने के बावजूद भी आपका मुंह बार बार सूखा रहता है तो ये हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है। ब्लड में हाई ब्लड शुगर, बैक्टीरिया का ग्रोथ। डायबिटीज में लार कम बनते हैं। लार कम बनने के कारण बैक्टीरिया ज्यादा होने लगती है और बैक्टीरिया ज्यादा होने से इन्फेक्शन बार बार होने लगती है। लंबे समय तक मुंह का सूखा रहना मसूड़ों और दांतों की बीमारी को बढ़ाता है। संकेत नंबर 2, मसूड़ों से बार बार खून आना। डायबिटीज में मसूड़े जल्दी सूज जाते हैं, बार बार इन्फेक्शन होता है और घाव बहुत ही जल्दी नहीं भरते हैं, जिसके कारण मसूड़े से बार बार खून आने लगता है। शुगर कंट्रोल नहीं है तो मसूड़ों की बीमारी और तेजी से बढ़ने लगती है। तीसरा संकेत, मसूड़ों में सूजन और दर्द। लाल सूजे हुए मसूड़े ये सिर्फ गंदगी नहीं, ये इन्फेक्शन है। डायबिटीज के केस में इन्फ्लामेशन शरीर में बढ़ जाती है, जिसके कारण मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। चौथा संकेत, मुंह में बार बार फंगल इन्फेक्शन होना। डायबिटीज के केस में इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से भी बार बार मुंह में फंगल इन्फेक्शन में सफेद परत बैठ जाना, जीभ में जलन, कभी मुंह के कॉर्नर में भी कटाव हो जाता है। हाई शुगर, इम्यूनिटी कमजोर, फंगल इन्फेक्शन ज्यादा। 5वां संकेत, दांत निकलवाने के बाद अगर आपका घाव बहुत ही लंबा समय में भर रहा है तो शुगर टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि डायबिटीज में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, ब्लड का सप्लाई कम जाता है, घाव बहुत देर से भरती है। 6वां संकेत, मुंह से बदबू आना। लगातार मुंह से बदबू आना सिर्फ ब्रश ना करने की वजह नहीं, के मरीज में बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से भी मुंह में बदबू आने लगती है और मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। संकेत, बिना चोट लगे दांत का हिलना। अगर बिना चोट लगे या बिना ज्यादा दर्द हुए आपके दांत हिल रहे हैं, दांतों की गंभीर समस्या जिसे पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं हो सकती है। और मसूड़े की बीमारी एक दूसरे को बढ़ाती। मसूड़े खराब तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है। यह एक खतरनाक चक्र, यूं कहें कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। डायबिटीज और मसूड़े का बायोलॉजिकल संबंध। डायबिटीज में शुगर लेवल बढ़ने के कारण खून गाढ़ा हो जाता है, मसूड़ों को पोषण कम मिलता है, बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं, शरीर की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, जिसके कारण फंगस, बैक्टीरिया का ग्रोथ तेजी से होने लगता है। शरीर में बार बार संक्रमण होता है, शरीर बार बार बीमार पड़ता है। इन सबों से कैसे बचाव करें? दिन में 2 बार ब्रश करें, डेंटल फ्लॉस का यूज करें, नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच कराएं, अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखें। प्रत्येक 6 महीने पे दांतों की अच्छी सफाई मतलब डेंटल स्केलिंग जरूर करवाएं। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट का बिल्कुल सेवन न करें। विटामिन सी युक्त एवं संतुलित आहार लें। सबसे बड़ी गलती जो डायबिटीज के मरीज सोचते हैं, मसूड़े से खून आने लगती है तो वो अपने दांतों की सफाई करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण मसूड़ों में और इन्फेक्शन बढ़ जाता है, बीमारी और तेजी से बढ़ने लगती है। याद रखिए, आपका मुंह आपके शरीर का आईना है। अगर आपका मुंह स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ रहने की संभावना ज्यादा है। आपको इस वीडियो में बताए गए 7 लक्षण में से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत शुगर की जांच करें और डॉक्टर से मिलें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है
तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ डायबिटीज के मरीज के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।